हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं गोल दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएससी लाइफ साइंस फी पेमेंट इशू। काफी सारे कमेंट आए हमारे पास, काफी सारे डाउट आए कि भैया बीएससी लाइफ साइंस में फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही हमारे पास मेल आया है तो उसमें फी पेमेंट का लिंक नहीं आया है। इस प्रकार से मेरे पास ढेरों कमेंट आए, ढेरों डीएम्स आए। सो उनका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एंड इस वीडियो के पश्चात आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं हम फर्दर वीडियो में। सो इनिशियली मैं बता दूं आपको, अभी किसी भी बच्चे का बीएससी लाइफ साइंस में फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको इस पीडीएफ में दिखा दूंगा। सभी बच्चों के पास ये पीडीएफ आ गई होगी, आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड काफी सारे बच्चों के पास मेल में भी ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। फर्दर मैं बताना चाहूंगा एक्चुअल में क्या है काउंसलिंग प्रोसेस है, क्या आपका फी पेमेंट का प्रोसेस रहेगा। सो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये नोटिस पॉइंट में आपका लिखा हुआ है, ये सेकंड पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट देयर एडमिशन फी थ्रू समर्थ पोर्टल। ठीक है, आपको समर्थ पोर्टल के थ्रू फी सबमिट करनी है विद द हेल्प ऑफ देयर यूजर आईडी आफ्टर काउंसलिंग एंड एलोकेशन ऑफ फाइनल सब्जेक्ट। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यूजर आईडी के थ्रू आपने लॉगिन करना है एंड समर्थ पोर्टल के थ्रू आपने फी पेमेंट करनी है। देन व्हाट, पहले क्या करना है, आपने काउंसलिंग करानी है, सीट एलोकेशन कराना है, सब्जेक्ट फाइनलाइज करानी है, देन आपने फी पेमेंट करनी है। समझ रहे हो? तो आफ्टर सबमिशन ऑफ फी स्टूडेंट्स विल हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी टू देयर इस लाइन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं पहली लाइन आपको समझाना चाहता हूँ। इनिशियली आपने क्या करना है, जो भी ये फर्दर प्रोसेस दे रखा है, जो भी आपका काउंसलिंग डेट शेड्यूल वगैरह दे रखा है, इसको फॉलो अप करके आपने कॉलेज में जाना है एंड काउंसलिंग करानी है, अपना सीट एलोकेशन कराना है, सब्जेक्ट फाइनलाइज कराने हैं। देन उसके बाद आपके पोर्टल पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यूजर आईडी से अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं, वहां पे डैशबोर्ड में लास्ट में जाके फी पेमेंट का ऑप्शन होता है। देन वहां पे लिंक जनरेट हो जाएगा, उसके थ्रू आप फी पेमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अभी फी पेमेंट का कोई भी ऑप्शन या कोई भी लिंक आपके पास नहीं आया हुआ है, जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है बीएससी लाइफ साइंस में कि पहले काउंसलिंग कराई जाएगी, देन आपका सीट एलोकेशन होगा, फाइनल सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट फाइनलाइज होंगे कि आपके कौन सा सब्जेक्ट रहने वाले हैं, एंड देन उसके बाद आपके पोर्टल पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपने ऑन द स्पॉट सेम डे आपने आपकी काउंसलिंग है यहाँ पे 7 और 8 तारीख की, तो आपको सीट एलोकेशन हो जाता है, एडमिशन फाइनल हो जाता है आपका। देन आपने ऑन द स्पॉट फी पेमेंट करनी है एंड फी आपकी ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से 2021 कुछ ऐसे रहती है। देन ऑन द स्पॉट आपने फी पेमेंट करनी है। देन उसके बाद क्या करना है, आफ्टर सबमिशन द फीस पेमेंट यू हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द फी रिसिप्ट। देन आपने फी रिसिप्ट प्रिंट करानी है। जब आप फी रिसिप्ट फी पे करेंगे, देन एक स्लिप आती है फी रिसिप्ट को आपने प्रिंट कराना है एंड वो सबमिट करनी है अपने एडमिशन कमेटी को फॉर कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन। आपको समझ आ गया होगा। देन उसके बाद आपको सबमिट करनी है एडमिशन कमेटी को, जहाँ पे आपके एडमिशन हो रहे होंगे एक्चुअल। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। क्या रीजन है जो आपके मेल में फी लिंक नहीं आया है। बाकी अदर कोर्सेज के लिंक तो आ गए हैं, बीए की अगर हम बात करें, बीकॉम की अगर हम बात करें, तो उनके लिंक ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं फी पेमेंट के। बट बीएससी लाइफ साइंस श्रीनगर कैंपस के लिए ऐसा नहीं हुआ है। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा, इस नोटिस में ही आपका सोल्यूशन लिखा हुआ था एंड आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट, मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने का ट्राई करूंगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।